समझते हैं केस कंट्रोल स्टडी। ठीक है, एनालिटिकल एपिडेमियोलॉजी का फर्स्ट आपका केस कंट्रोल स्टडी। ठीक है, ये केस कंट्रोल स्टडी क्या कहता है? केस मतलब क्या हुआ? डिजीज, यानी डिजीज है। ठीक है, और कंट्रोल मतलब नॉन डिजीज। ठीक है, यानी इसमें हम लोग देखेंगे कि डिजीज और नॉन डिजीज, जिसको डिजीज नहीं हुआ उसके बीच के स्टडी को हम देखते हैं। तो देखेंगे क्या इसके बारे में हम समझते हैं। तो इसको रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी भी कहा जाता है। ठीक है, रेट्रो मतलब पीछे, यानी बैकवर्ड स्टडी। ठीक है, रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी भी क्या होता है? इसमें क्या होता है? इसमें होता है बोथ एक्सपोजर एंड आउटकम हैव अकर्ड। यानी मान लीजिए किसी को लंग कैंसर हो गया है, तो लंग कैंसर कैसे हुआ होगा? लंग कैंसर यानी स्मोकिंग किया होगा, यानी एक्सपोजर लिया और उसका रिजल्ट क्या हुआ? लंग कैंसर हो गया। तो केस कंट्रोल स्टडी में क्या होता है? एक्सपोजर भी हो जाता है और डिजीज़ भी हो जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं केस कंट्रोल स्टडी में? हम लोग डिजीज़ से हम लोग देखते हैं कि कितने लोग एक्सपोज किए थे स्मोकिंग से और कितने लोग एक्सपोज नहीं किए थे। इसी के बीच के जो रिलेशन जो बताता है वो क्या कहलाता है? केस कंट्रोल स्टडी। यानी शॉर्टकट में अगर सिंपल डिफिनेशन बोला जाए तो इसमें स्टडी इफेक्ट टू कॉज किया जाता है। ठीक है, डिजीज हो चुका है, अब आपको पता लगाना है कि कितने लोग लंग स्मोकिंग किए थे और कितने लोग नहीं किए थे। जैसे एक एग्जांपल इसमें दिया हुआ है, तो मान लीजिए 2020 का समय है, 21 कर देते हैं। ठीक है, 2021 अभी चल रहा है। ठीक है, तो इस 2021 में हम देखें, 21 में देखें कि 100 लोग जो थे लंग कैंसर से पीड़ित हैं। ठीक है, 100% क्या है? 100% लंग कैंसर से क्या है? पीड़ित है। हम लोग बैकवर्ड हिस्ट्री लिए, जब हिस्ट्री लिया गया हम 2021 से चले गए कहाँ? 2005 में। जब 2005 में गए तो देखे कि जब हिस्ट्री टेकन किए तो देखे कि उसमें से 70 लोग क्या थे? स्मोकर थे। ठीक है, यानी काउज, यानी इफ़ेक्ट हो चुका था। हम उसका काउज देखें तो काउज क्या देखें कि 70 लोग क्या थे? स्मोकर थे, जिसके कारण से जैसे 30 लोग नहीं भी थे। ठीक है, तब भी उसको लंग कैंसर हुआ। ठीक है, यानी 100 लंग कैंसर में 70 का केसेस जो है उसका प्रोबेबिलिटी क्या बना? यानी स्मोकिंग एक फैक्टर बना, जो 70 लोग स्मोकिंग करने से 100 केस में 70 लोग क्या थे? स्मोकर थे, जिसके कारण से उनको लंग कैंसर हुआ था। ठीक है, तो हम लोग क्या किए? बैकवर्ड हिस्ट्री लिए। ठीक है, हम लोग ये इफ़ेक्ट हुआ, ये आपका इफ़ेक्ट हुआ। ठीक है, और ये इसका काउज हुआ। ठीक है, कारण हुआ। स्मोकिंग के कारण ना ही स्मोक कोई करता है, ना ही लंग कैंसर होता है। तो हम लोग जब इफ़ेक्ट से काउज की ओर जाते हैं तो ये आपका केस कंट्रोल स्टडी कहलाता है, और उसी का अपोजिट आता है कोहॉर्ट स्टडी। ठीक है, आगे हम इसका चर्चा करेंगे। ठीक है, तो मेन हमको दिमाग में यही रखना है, इफेक्ट टू कॉज। केस कंट्रोल स्टडी व्हाट डू मीन बाय इफेक्ट टू कॉज। ठीक है, तो इसका डिजाइन क्या? मान लीजिए कोई डिजीज को देखा जा रहा है। ठीक है, तो इस डिजीज, मान लीजिए कोई पर्सन है। ठीक है, इस पर्सन में 2 तरह का पर्सन लिया गया, एक को जिसको डिजीज हुआ है और एक को डिजीज नहीं हुआ, यानी कंट्रोल। केस और कंट्रोल दोनों के बीच में जो रिलेशन दिखाता है, यही रिलेशन को क्या कहते हैं? केस कंट्रोल स्टडी। मान लीजिए ये डिजीज़ इसको हो चुका है और इसको डिजीज़ नहीं हो चुका है, तो हम क्या करेंगे? डायरेक्शन बैकवर्ड हिस्ट्री लेंगे। ठीक है, बैकवर्ड हिस्ट्री लेंगे और हिस्ट्री लेने के बाद देखेंगे कितने लोग एक्सपोजर थे और कितने लोग नॉन एक्सपोजर थे। ठीक है, नॉन एक्सपोजर होने के बावजूद भी इनको डिजीज हुआ है। ठीक है, हम बैकवर्ड हिस्ट्री लिए। ठीक है, बैकवर्ड हिस्ट्री लेने के बाद देखें कि कितने लोग एक्सपोज किए थे और कितने लोग नॉन एक्सपोज किए थे। और कंट्रोल में भी
देखेंगे कि कितने लोग एक्सपोज किए थे, कितने लोग स्मोकिंग का एक्सपोजर नहीं किए थे। एक्सपोजर करने के बाद भी उनको बीमारी नहीं हुआ। अगर स्मोकिंग करने के बाद भी अगर बीमारी नहीं होता है तो वो कंट्रोल में चला जाता है। अगर बिना स्मोकिंग किए हुए भी लंग कैंसर अगर हो रहा है तो ये स्मोकिंग के बजाय कुछ और कारण से ये आपको लंग कैंसर हुआ है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग केस और कंट्रोल के बीच रिलेशन स्टडी करके देखते हैं कि कितने लोग एक्सपोज किए थे, कितने लोग नॉन एक्सपोज किए थे। वही आपका क्या कहलाता है, केस कंट्रोल स्टडी। ठीक है, केस कंट्रोल स्टडी में सीधा याद रखना है इफेक्ट टू कॉज, यानी केस कंट्रोल स्टडी में क्या होता है, इफेक्ट, मान लीजिए कुछ यहाँ ये इफेक्ट हुआ तो हम बैकवर्ड हिस्ट्री लेंगे। तो बैकवर्ड हिस्ट्री लेने से इसी को कहते हैं रेट्रो। रेट्रो मतलब बैकवर्ड। ठीक है, तो इसको रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी भी कहा जाता है, केस कंट्रोल स्टडी। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम लोग हिस्ट्री ले रहे हैं। ठीक है, हिस्ट्री लेगा, टाइम आगे रहेगा। ठीक है, हिस्ट्री लेंगे। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, केस कंट्रोल स्टडी। ठीक है, अब यही हिस्ट्री लेने के बाद हम देखेंगे कि इतने लोगों को केस हुआ, इतने लोग उससे प्रभावित नहीं हुआ है। यही आपका क्या है, केस कंट्रोल स्टडी। ठीक है, यानी 70 लोग स्मोकर थे। ठीक है, सॉरी 100 लोग हेल्दी पीपल हैं लेकिन उनको डिजीज नहीं हुआ, लेकिन जब हिस्ट्री लिए तो देखे कि 70 लोग उसमें क्या है, ये स्मोकर हैं, तब भी उनको बीमारी नहीं हुआ। तो ये किस में आ जाता है, कंट्रोल में आ जाता है। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, केस कंट्रोल स्टडी। केस कंट्रोल स्टडी मतलब बैकवर्ड हिस्ट्री, इफेक्ट टू कॉज। यहाँ पर क्या हो जाता है, यानी केस हो चुका है, अब हम लोग देखेंगे कि इसका कारण क्या है। जब कारण देखने की कोशिश करते हैं तो ये केस कंट्रोल स्टडी